सैनिक ने जोर से फंदे की रस्सी खींची, जिससे पीछे का घूमता पहिया चल पड़ा। ऊपर बंधा गोला बारूद जब प्रकाश की गति जैसी रफ्तार से घूमने लगा तो सैनिक ने तुरंत तलवार से रस्सी काट दी। अपार अपकेंद्रीय बल के सहारे गोला सीधे आसमान की ओर उछल गया और अगले ही पल दुश्मन की सेना पर जा गिरा। जैसे ही गोले का बाहरी आवरण एक एक करके फटने लगा, भारी मात्रा में अग्नि तेल पूरे मैदान में फैल गया। यह देख जनरल ने हाथ हिलाया और सैकड़ों जलते हुए अग्निबाण मानो बेकाबू घोड़ों की तरह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। अगले ही क्षण प्रचंड अग्नि की लपटों ने मैदान को घेर लिया, मगर इतनी भीषण मार के बाद भी अंग्रेजी सेना की संख्या जरा भी कम न हुई। एक टुकड़ी गिरती तो दूसरी आ खड़ी होती। तीरंदाजों को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश होने के बावजूद लाखों दुश्मनों की बाढ़ को रोक पाना असंभव था। जल्द ही वे किले के सामने आ पहुंचे, फिर भी जनरल जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसके आदेश पर अगले ही क्षण सैकड़ों टन वजनी लोहे का समुद्री कांटेदार गोला गर्जना करते हुए छोड़ दिया गया। यह भारत की अंतिम घातक हथियार था। सैनिक ने फंदे की रस्सी काटी और वह महाविनाशक गोला सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ा। विशाल अंग्रेजी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सैनिक इतनी तेजी से भागे मानो उनके पास दो दो पैर और होते। जो जरा भी देर करता कांटों में छलनी हो जाता। अपने सैनिकों को इस तरह बुरी तरह पिटता देख अंग्रेजी सेनापति सांगबियाओ ने तुरंत आदेश दिया कि तोपखाना भारतीय सेना पर लगातार बमबारी करे। आधुनिक हथियारों की आग से उसने फिर आत्मविश्वास पाया और जल्द ही भारतीय सेना को शहर के भीतर खदेड़ दिया। मगर जैसे ही वह सोच रहा था कि अब दुश्मन को पूरी तरह नष्ट कर देगा, तभी वह भारतीय योद्धा शक्तिशाली भाई चांगे के जाल में फंस गया। दरअसल पीछे हटना उसकी चाल थी ताकि अंग्रेजों को भीतर खींचकर एक ही वार में खत्म किया जा सके। लड़ाई में शक्तिशाली भाई ने अपने पराक्रम से कई अधिकारियों को मार गिराया, लेकिन तभी चालाक सांगबियाओ ने पीछे से वार कर उसे गोली मार दी। वह गिर पड़ा और किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। सांगबियाओ ने सोचा कि उसने भारतीय सेना को पूरी तरह हरा दिया, मगर उसे क्या पता था कि शक्तिशाली भाई का जीवन उसके सीने पर लटक रहे ताबीज ने बचा लिया था। अपना राज्य वापस पाने की ठान कर वह पहाड़ों में छिप गया और 3 साल से भी अधिक कठिन साधना कर तलवारबाजी में सिद्धि पाली। जैसे ही उसकी कला पूर्ण हुई, वह बदला लेने निकल पड़ा, मगर अंग्रेजों के लाल तोपों आधुनिक बंदूकें के सामने टिक न सका और उसे पीछे हटना पड़ा। हार न मानते हुए उसने सोचा कि पहले सांगबियाओ को ही खत्म करना चाहिए। रात में वह दुश्मन के शिविर में घुसा और उसके सभी उच्च अधिकारियों को मार डाला। यह सुनकर सांगबियाओ क्रोधित हो उठा और अपने सिपाहियों को उसे खोजने भेजा, लेकिन वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। अंततः सांगबियाओ ने खुद आगे बढ़कर कई भारतीय कैदियों को जेल में डाल दिया और उनका सामूहिक वध करने का आदेश देकर शक्तिशाली भाई को बाहर निकालने की योजना बनाई। मगर शक्तिशाली भाई उसकी चाल भांप चुका था। वह सीधे सांगबियाओ के शयन कक्ष में जा घुसा और उस पर हमला कर दिया। जब लड़ाई उग्र हो उठी तो उसके सैनिकों ने शोर सुन लिया, लेकिन शक्तिशाली भाई जरा भी नहीं घबराया। उसने सांगबियाओ की जान को दांव पर रखकर सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर किया और फिर उसे धक्का देकर किले की दीवार से नीचे गिरा दिया। बाद में उसे कुत्तों के पिंजरे में कैद कर मौत के हवाले कर दिया। अंततः शक्तिशाली भाई ने शहर फिर से जीत लिया और अपने मारे गए साथियों का बदला ले पाया। फॉलो फॉर मोर।